ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ उसका टाइटल है खुद की खोज। और ये जो कहानी है एक राजा की है। जैसे कि पुराने समय में राजा होते थे और उनके महल में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था और वो उनसे ज्ञान की बातें करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। तो ऐसी ही एक कहानी मैं लेके आई हूँ एक राजा की। जो वो राजा है उसे एक प्रश्न का उत्तर वो ढूंढ रहा है और उसे कहीं भी उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उसने साधु को बोला, जो उनके महल में आए, कि हे महात्मन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो मैं बहुत समय से उसका जवाब मुझे नहीं मिला है, कृपया आप मुझे जवाब दें। तो उन्होंने बोला, हाँ राजन, तुम्हें अपने हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा कि महात्मन, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो महात्मन ने बोला, हाँ हाँ राजन, जरूर, मैं तुम्हें भगवान से जरूर मिलवाऊंगा। तो राजा थोड़ा आश्चर्य में पड़ा और उसने बोला कि महात्मन को लगता है कुछ समझने में मतलब समझ उन्हें नहीं आई है। तो उन्होंने बोला कि महात्मन, मैं किसी इंसान जिसका नाम भगवान है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो परम पिता परमेश्वर है उस भगवान की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने बोला, हाँ राजन, मैं भी उन्हीं की, उसी परम पिता परमेश्वर की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। तुम एक काम करो, एक कागज़ के ऊपर मुझे अपना नाम, पता और अपने महल का पता जो भी है वो सब अपना जो है लिख के दे दो, ताकि मैं भगवान को इसके तुम्हारे बारे में उन्हें बता सकूं। तो उन्होंने जल्दी से अपने एक कागज के ऊपर अपना नाम, अपनी उपाधियां, अपनी उम्र, अपने महल का पता सब कुछ लिख डाला और उन्होंने साधु को दे दिया। तो जब साधु ने देखा तो उन्होंने बोला कि राजन, ये तो सही नहीं है कि तुम्हारा नाम पता तुमने ये जो सब कुछ लिखा है मुझे सही नहीं लग रहा है। कहते हैं, नहीं नहीं महात्मन, मैंने तो सब कुछ सही सही लिखा है, यही मेरा नाम है, यही मेरे महल का पता है। तो उन्होंने बोला कि राजन, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जो तुमने यहाँ पर नाम लिखा है, अगर मैं तुम्हारा नाम बदल दूं तो क्या तुम बदल जाओगे। तो उन्होंने बोला, राजन महात्मन, नहीं, मैं तो एक राजा हूँ, जो मेरा नाम है, अगर मेरा नाम आपने बदल भी दिया तो मैं फिर भी नहीं बदलूंगा। तो उन्होंने बोला, अच्छा, इसका मतलब है कि नाम भी तुम्हारा परिचय नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो राजा चुप हो गया। तो उन्होंने बोला, यहाँ पर तुमने लिखा है कि तुम राजा हो इस दरबार के, तो तुम अगर राजा से भिखारी बन गए, क्या तुम बदल जाओगे। तो उन्होंने कहा, नहीं महात्मन, मैं राजा से अगर भिखारी भी बन गया, मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं तो जो हूँ मैं तो वही रहूंगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा राज्य भी विजय नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, तो फिर राजा चुप हो गया। तो उन्होंने बोला, तुम्हारी यहाँ तुमने क्या उम्र लिखी है। कहता जी 40 वर्ष। कहते, अगर 40 वर्ष तुमने लिखी, अगर जब तुम 10 के थे, 20 के थे, तो क्या तुम बदल जाओगे। तो राजा हैरान हुआ, कहता, नहीं महात्मन, मैं कैसे बदलूंगा, मैं तो कल को 60-70 का भी हो जाऊंगा, 80 का हो जाऊंगा, तो मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो जो हूं मैं तो वही रहूंगा। तो फिर महात्मा ने कहा, इसका मतलब उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझे गलत पता दिया है, मैं ये गलत पता भगवान को नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें मुझे अपना परिचय सही से देना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा वजूद क्या है, पहले तुम ये तो जानो। तो उन्होंने बोला कि राजा अब हैरान है, सोच रहा है कि ये क्या हुआ, कि मेरे को तो पता ही नहीं, जो कि मैं तो इसी से जाना जाता हूँ, मेरा महल, मेरी उपाधियाँ, मेरी उम्र, मेरा सब कुछ यही तो है, और मैं क्या हूँ इसके अलावा। तो ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जैसे हमारा नाम अगर कुछ भी है और हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, या हम कहीं पर नौकरी करते हैं, वहां पर हमारी क्या उपाधियां हैं, अगर देखा जाए तो हम इसी इसी चीज से हम जाने जाते हैं। तो लेकिन अगर हम ये चीजें हमारे पास ना हो, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आप असल में कौन हैं। अगर ये नाम आपका नहीं है और ये उपाधियां आपके पास नहीं है, तो फिर हम क्या है, ये हमें सोचने की जरूरत है, हमारा वजूद असल में क्या है। जैसे कि इस कहानी में साधु ने राजा को ये बोला कि जब राजन, जब तुम अपने आप को जान जाओगे ना, तब तुम्हारी ये जो खोज है, ये भगवान को ढूंढने की ये खोज है, वो खत्म हो जाएगी। पहले हमें खुद को जानना है। तो ये इस कहानी में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें मेन मोटिव क्या है हमारा इस दुनिया में आने का।
हमें ये जानना है, हम खुद को कैसे पहचान सकते हैं, खुद की हम खोज कैसे कर सकते हैं कि अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रख के आप सोचिए कि आपके पास ये नाम, ये उपाधियाँ नहीं हैं। तो आप अपने साथ बैठें, सोचें कि आप वाक़ई में कौन हैं, और जिस दिन हमें ये पता चल गया कि हम कौन हैं, उस दिन आप असली अपने जीवन को समझ पाएँगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की कहानी खुद की खोज अच्छी लगी होएगी। थैंक यू। टेक